Good morning, dear students. Again, I am coming with a new video for you. The name of the video is the terms related to the cardiac cycle. Myself, Virendra Sharma, welcome you on the platform of Virendra Sharma NEET classes. This channel provide a good education for the student which are preparing for the NEET examination. And the purpose of this channel is to give the education to all the students of the India which are preparing for NEET examination, as are the students of plus 1 and plus 2 classes of medical science. तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस वीडियो के नोटिस मिलते रहें और आपका अच्छी प्रकार से आपका सिलेबस प्लस नीट का जो कोचिंग है वो यहां पर आपको तैयारी हो जाए आपकी और आप अपने नीट के पेपर को क्लियर कर सकें। इसी विशेष के साथ मैंने ये चैनल बनाया है। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्ट्रोक वॉल्यूम को, हार्ट रेट को, कार्डियक आउटपुट को और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम को। तो ये हमारा आज डिस्कशन रहेगा। तो अगेन यू आर वॉचिंग ए चैनल, द नेम ऑफ द चैनल इज वीरेंद्र शर्मा नीट क्लासेस। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक कार्डियक साइकिल को आई हैव सेंट यू वीडियोज अबाउट द कार्डियक साइकिल लास्ट डे। ओके, आज मैं कार्डियक साइकिल में हमने क्या पढ़ा था कि कार्डियक साइकिल में हार्ट के अंदर अपर चैम्बर्स हैं जिनको ऑरिकल कह देते हैं, लोअर चैम्बर है जिनको वेंट्रिकल बोलते हैं। तो वेंट्रिकल वाले पोर्शन से मैंने बताया था कि जो ब्लड जाएगा वो लंग्स में जाएगा। राइट वाला जो पोर्शन है हार्ट का, और वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा लंग्स के पास, और फिर वो ऑक्सीजनेशन होने के बाद कहां पर आ जाएगा, वो लेफ्ट ऑरिकल के पास आ जाएगा पल्मोनरी वेन के जरिए, और फिर वो पल्मोनरी वेन के जरिए वो आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से फिर वो आपको पता है अरोटा लार्जेस्ट आर्टरी है जो वो क्या लेके जाएगी, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगी बच्चे किसको, ब्लड को। वो पूरा का पूरा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आपकी बॉडी के टिश्यू में, जाएगा सेल्स को, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन होना है एनर्जी की, क्योंकि फूड का जो ऑक्सीडेशन होना है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना है। आप सभी जानते हैं, रेस्पिरेशन में आपने पढ़ के आए हैं। ठीक, क्लियर है? तो इस तरह से एनर्जी हमारी बॉडी को मिलेगी। ठीक है, हम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करेंगे। ठीक है, हम हमारी डेली की जो हमारी जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। क्लियर है? तो हम ये पढ़ चुके हैं। तो बच्चे आप अब हम पढ़ रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पोर्शन होता है हार्ट का, वही पुश करता है किसको, ब्लड को, ऑल बॉडी पार्ट में। तो यहां पर सबसे पहले टर्म्स आ रही है स्ट्रोक वॉल्यूम। बच्चे, स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या होता है कि ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल के अंदर कितना ब्लड पंप किया है लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप हो रहा है एक कार्डियक साइकिल के दौरान, वो क्या कहलाएगा, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाएगा बच्चे। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर है? और ये अप्रोक्सीमेटली इसकी जो टोटल वैल्यू आती है वो हमारी 70 ml आएगी बच्चे। द टोटल वैल्यू इज 70 ml बच्चे, ये आपको याद रखना है। सेकंड बच्चे, अब यहां पर हम कह रहे हैं हार्ट बीट क्या है बच्चे। यहां पर आप हार्ट बीट को देखिए, यहां पर आपको हम हार्ट बीट के बारे में बताएंगे। व्हाट इज हार्ट बीट क्या है, हार्ट बीट के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज हार्ट बीट बच्चे? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, कितनी एक मिनट के अंदर हमारा दिल कितनी बार धड़केगा, वो क्या बनाएगी, उसको हार्ट बीट को बनाएगी बच्चे। क्लियर है? और अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो हार्ट बीट 70 ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हार्ट बीट का रेट है वो 70 to 75 हो सकता है। किसी में 72 बार धड़केगा, किसी में 73 या 74, अप्रोक्स 72 टाइम्स से होता है। लेकिन ये हार्ट बीट क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है। क्लियर है? तो जब हम जैसे फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं, कोई भी हम फिजिकल वर्क करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, या हमारे अंदर एंगर ज्यादा है, गुस्से के दौरान हमको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, या इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, उस केस में हमारी, या कोई हमको स्ट्रेस है, उस केस में हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है? यहां पर हार्ट रेट को मैंने बताया है। अब हार्ट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। ठीक है, पर मिनट में कितनी बीट होगी वो हार्ट रेट को बनाएगी। और जैसे आपको पता है कि वन हार्ट बीट किसकी बनी होती है, 0.8 सेकेंड हम पढ़ गए होते थे, क्योंकि जो हमारी कार्डियक साइकिल थी बच्चों,
वो कितनी थी 0.8 सेकंड है हमारी कार्डियक साइकिल। आपको पूरा हो रहा था कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का टाइम पीरियड था। तो एक हार्ट बीट है, एक कार्डियक साइकिल क्या बनाती है, एक हार्ट बीट को बनाती है, याद रखना। एक हार्ट बीट में एक कार्डियक साइकिल हार्ट पूरा करता है, वो 0.8 सेकंड है। तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा बच्चे, 1/0.8 सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 1/0.8 इंटू 60 हम करेंगे तो क्या होगा, 70 बीट्स, 75 बीट्स अप्रोक्स 72 मैंने बताया था, 72 से 75 बीट्स पर मिनट बच्चे ये आती हैं आपकी। क्लियर है, ये हार्ट रेट है बच्चे, ये हमको याद रखना है। इसके बाद बच्चे आता है कार्डियक आउटपुट क्या है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, कितना ब्लड पंप्ड आउट किया गया, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय हार्ट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, हर ईच वेंट्रिकल से कितना ब्लड क्या हुआ, पंप्ड आउट किया गया। चाहे वो राइट वेंट्रिकल ले लो, चाहे आप लेफ्ट का वेंट्रिकल ले लो, कितना ब्लड पंप्ड आउट किया गया हार्ट से पर मिनट के अंदर फ्रॉम ईच वेंट्रिकल से, वो उसका क्या कहलाएगा, कार्डियक आउटपुट कहलाएगा। क्लियर है, वो दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। ये कितना आ जाएगा कार्डियक आउटपुट, देखिए कार्डियक आउटपुट CO मीन्स का कार्डियक आउटपुट है, CO को मैंने लिखा है यहाँ पर। एक इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम, SV का मतलब है स्ट्रोक वॉल्यूम, जो हमने निकाला है अभी, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml आ चुका है। इनटू में क्या है, हार्ट रेट कितना है। तो अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट को आपस में क्या कर देंगे, आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा 70 इंटू में 72 क्या आ जाएगा, 540 के आसपास ये वैल्यू आ रही है। तो इसको हम 5 ml मान लेते हैं। तो टोटल जो कार्डियक आउटपुट आई है वो कितने आती है, वो 5 ml के आसपास आती है। तो हमारा जो हार्ट है, जो हार्ट की जो कार्डियक आउटपुट है वो कितनी है, 5 ml के आसपास आ रही है, 5000 ml के आसपास ये आती है, 5000 ml। ठीक है, ये आपको 5 ml के आपन मिलेगा। क्लियर है, ये हमको याद रखना है। इसके बाद ये कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम, ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जितना भी हार्ट बी रेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं कि जितना भी स्मॉलर एनिमल होगा उसके अंदर हार्ट रेट उतनी ही, हार्ट बीट उतनी ज़्यादा आपको तेज़ मिलेगी। क्लियर है, हार्ट बीट उतनी ज़्यादा तेज़ मिलती है स्मॉलर एनिमल के अंदर। क्लियर है, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर मैं बात करूं तो 72 टाइम्स होती है, हार्ट का जो रेट है वो कितना है, 72 टाइम्स पर मिनट होती है। क्लियर है ये बात। और जितना भी एनिमल, क्योंकि एनिमल के अंदर छोटा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हार्ट रेट, उसका हार्ट बीट जो होंगी उसकी ज़्यादा होंगी, ताकि सप्लाई जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यू तक जा सके। क्लियर है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उसका जो हार्ट रेट होता है वो हार्ट की जो बीट है वो क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी बच्चों। ये हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक कंडीशंस हैं, हार्ट रेट अगर बढ़ जाए, हार्ट रेट बढ़ जाए तो क्या होगा, हार्ट रेट घट जाए तो क्या होगा बच्चे। यहाँ पर हमको देखिए, यहाँ पर आपको एक कंडीशन मैंने दी है, ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया क्या है, ट्रेकिकार्डिया क्या है, मेडिकल टर्म है। अगर हार्ट रेट इंक्रीज होती है अबव द नॉर्मल वैल्यू, अगर वो नॉर्मल वैल्यू से हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, 72 से 75 मैंने बताया आपको, तो ये नॉर्मली मान लीजिए आप इसको। अगर इससे ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ती है तो उस कंडीशन को बोलूँगा मैं ट्रेकिकार्डिया। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेकिकार्डिया। इसके बाद देखिए दूसरा आ रहा है, अगर हार्ट रेट डिक्रीज होती है नॉर्मल वैल्यू से तो उस कंडीशन को कहूँगा ब्रेडिकार्डिया। तो दीज आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू द हार्ट बीट, ट्रेकिकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया मीन्स इंक्रीज in the heart rate above the normal value and bradycardia decrease in the heart rate below the normal value। क्लियर है, तो ये बात हमको याद रखनी है। तो क्या है ये, इसके बाद मैंने बताया कि स्मॉलर एनिमल्स की हार्ट बीट ज़्यादा मिलेंगी, लार्जर एनिमल्स के अंदर हार्ट बीट क्या मिलेगी, कम मिलेगी, क्योंकि स्मॉलर एनिमल की जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी फास्ट हो जाए ऑक्सीजन सप्लाई, तो इसलिए यहाँ पर क्या करना होता है, हार्ट रेट क्या होता है उनका, हार्ट बीट थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। तो ये बच्चे ये याद चीज़ें हमको याद करनी है। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, अब हम करा रहे हैं यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर हम एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पर मैं आई विल रब द, अब इसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं अब आपका, वो है देखिए
पोर्टल सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे आपका पोर्टल सिस्टम क्या होता है। एक छोटा सा टॉपिक है पोर्टल सिस्टम के बारे में। पोर्टल सिस्टम क्या है बच्चे, ये पोर्टल सिस्टम को और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्हाट इज पोर्टल सिस्टम, क्या होता है। देखिए पोर्टल सिस्टम क्या होता है, इसको हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन में हम क्या पढ़ेंगे, ये कैसे काम करेगा पोर्टल सर्कुलेशन, हम इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं कि पोर्टल सर्कुलेशन की डेफिनेशन क्या है। द फ्लो ऑफ ब्लड, पोर्टल सिस्टम को समझने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन पे जाना होगा हमको। डेफिनेशन क्या है पोर्टल सिस्टम की, ए पोर्टल वेन टुगेदर विद स्मॉल वेन, ए पोर्टल वेन together with small veins, a portal vein together with small veins by which it receive blood, by which it receive blood by which it receive blood and the capillaries and its capillaries by which it receive blood and its capillaries by which it supply blood to the specific organ and its capillaries by which it supply blood to the specific organ, मैंने क्या लिखा है बच्चे, ए पोर्टल वेन टुगेदर विद स्मॉल वेन by which it receive blood and its capillaries by which it supply blood to the specific organ। एक specific organ को क्या देंगी, blood को सप्लाई देंगी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा क्या हुआ समझने का कि पोर्टल सर्कुलेशन, इसको पोर्टल सिस्टम क्या है, इसको पहले एक डेफिनेशन और लिख लेता हूं मैं। पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, व्हाट इज पोर्टल सर्कुलेशन, इसको समझ लीजिए। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, इसके बाद हम इसको डिटेल में कराएंगे। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है कि द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द पोर्टल वेन, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द पोर्टल वेन the flow of blood through the portal vein to certain specific organ, flow of blood through the portal vein to the certain specific organ other than heart, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या लिखा है पोर्टल सर्कुलेशन की डेफिनेशन पे कि मैंने लिखा है कि जो ब्लड का जो फ्लो होगा वो पोर्टल वेन से किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में होगा, वो हार्ट में नहीं जाएगा, अदर देन हार्ट। क्लियर है, ये कैसे आपको समझने के लिए। और यहां पर मैंने लिखा है पोर्टल वेन टुगेदर विद स्मॉल वेन, एक पोर्टल वेन है उसकी कुछ स्मॉल वेन्स हैं और उसकी स्मॉल वेन है जिसको हम कैपिलरीज कहेंगे। वाई विच इट रिसीव ब्लड, वो ब्लड को रिसीव करेगी वेन, और इट्स उसकी जो कैपिलरीज हैं वो वाई विच इट सप्लाई ब्लड टू द स्पेसिफिक ऑर्गन, और वो फिर स्पेसिफिक ऑर्गन को देगी ब्लड। क्लियर है, तो ब्लड वेन से क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक ऑर्गन में जाएगा।
तो उसको बोलते हैं, हम उसको पोर्टल वेन बोलते हैं। और जो फ्लो ऑफ ब्लड है, जो पोर्टल वेन से सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्गन में जा रहा है, पोर्टल वेन उस ब्लड को लेके जा रही है, क्लियर है, उसको हार्ट में नहीं लेके जा रही है डायरेक्ट, वो पोर्टल वेन पहले किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में लेके जाएगी वो ब्लड को, तो इसको बोलते हैं हम पोर्टल सर्कुलेशन। उसको समझने के लिए हमको एक, ठीक है, सबसे पहले एक डायग्राम से समझना पड़ेगा इसको। एक डायग्राम मैं बनाता हूँ, आई विल ड्रॉ द डायग्राम, देन यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। देखिए यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। यहां पर मैंने अगर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बच्चे, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन लेता हूं, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होगा कि जो हार्ट है, हार्ट होता है हमारा, ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड आर्टरी लेके जाती हैं, आपको पता है हार्ट से ब्लड कहाँ लेके जाएंगे, आर्टरी लेके जाएंगी। आर्टरी किसको देंगे, वो ब्लड, हार्ट से ब्लड आर्टरी लेके जा रही हैं, ठीक है, आर्टरी है, ठीक है। वो ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट से आपको पता है वो जाएगा बॉडी के ऑर्गन में, बॉडी के ऑर्गन में जाता है, बॉडी के ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन में गया, ऑर्गन से फिर वो ब्लड वापिस कहाँ जाता है बच्चे, हार्ट में आ जाता है ब्लड, ठीक है। ब्लड ऑर्गन से कहाँ आ जाता है, हार्ट के अंदर आ जाता है। ये तो था नॉर्मल है, ऐसा ही होता है। आर्टरीज ले गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं आर्टरी, और वो ऑर्गन ने यूज किया उसको, और वो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के जरिए कहाँ पहुंच जाता है, वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऑर्गन में पहुंच जाएगा, क्लियर है, ऐसा होता है, एक नॉर्मल है। लेकिन हिपेटिक पोर्टल सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं। पोर्टल सिस्टम में क्या हुआ, जैसे यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पोर्टल सिस्टम, स्पेशली जो पोर्टल सिस्टम में डिस्कस कर रहा हूँ वो है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम जो मैंने आज डिस्कस करना है, डेफिनेशन में अभी पोर्टल सिस्टम की आपको मैंने बताई है क्या होता है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। देखिए हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, यहाँ पर डायग्राम से समझे, हार्ट है, हार्ट है, हार्ट से ब्लड जाएगा, सबसे पहले हार्ट से जो वेन होगी, आर्टरी है, वो कहाँ लेके जाएगी ब्लड को, पहले इंटेस्टाइन में आएगा। देखो डाइजेस्टिव ऑर्गन में आ रहा है, ऐसा मान लीजिए आप, जो ब्लड आ गया आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन में, कैपिलरीज के जरिए, कैपिलरीज होती हैं ये, इसको डाइजेस्टिव ऑर्गन में ले गई, डाइजेस्टिव ऑर्गन में आ गया ब्लड, हमारा आ गया डाइजेस्टिव ऑर्गन। इस ऑर्गन में क्या आ गया आपके, डाइजेस्टिव ऑर्गन में स्टोमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, यहाँ पर ये ब्लड आया डाइजेशन में, डाइजेस्टिव ऑर्गन में डाइजेशन में हेल्प करे स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ब्लड लेके आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यहाँ पर आ गया, आर्टरी ले आई बच्चे, आर्टरी है, क्लियर है। अब ये मैंने आपको बताया था, अब आर्टरी है, ब्लड आया यहाँ पर, क्लियर, डाइजेस्टिव ऑर्गन में। अब इसके बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ पर ब्लड अब लीवर में चला जाएगा बच्चे, लीवर में जाएगा, यहाँ से सेट ऑफ कैपिलरीज के जरिए वो लीवर में जाएगा, लीवर में जाएगा, ये कैपिलरीज इसको लीवर में लेके जाएंगी, कैपिलरीज है, कैपिलरीज यहाँ इसको लीवर में लेके जाएंगी, ब्लड आपका लीवर में जाता है बाय सेट ऑफ कैपिलरीज, यहाँ पर कैपिलरीज हैं, क्लियर है। तो ऑर्गन से ब्लड सीधा लीवर में डायरेक्ट जा रहा है, कैपिलरीज। यहाँ पर दो तरह की कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ लेके जाएगी, लीवर को दे देंगी, इसके ब्लड को यहाँ लीवर में आ जाएगा। कि यहाँ भी कैपिलरीज आप मान लीजिए, यहाँ भी जो आर्टरीज हैं वो कैपिलरीज में चेंज हो गई है, यहाँ भी ब्लड कैपिलरीज हैं, क्लियर है, और वो भी क्या कर रही हैं, ब्लड कैपिलरीज इसको दे रही हैं, क्लियर है। आपको पता था आर्टरीज और वेन्स जहाँ मिलती हैं, जहाँ आर्टरीज और वेन्स मिलती हैं बच्चे, उन रीजन को बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द रीजन वेयर द आर्टरीज आर वेन्स। यहाँ आर्टरी मान लीजिए इसको, ये वेन मान लीजिए, यहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं, इस तरह से यहाँ पर एक जंक्शन डेवलप हो रहा है, इस जंक्शन को मैं बोलूँगा दिस इज कॉल्ड एज
कैपिलरीज रीजन, और यहाँ पर एक्सचेंज होता है मटेरियल का, जो ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होना है मटेरियल का, वो इन्हीं कैपिलरीज के मदद में होगी। ये थिन वो आपको बताया था मैंने, आर्टरी किस में चेंज हो जाती है, आर्ट्रियोल में चेंज हो जाती है, आर्ट्रियोल्स फिर किस में चेंज हो जाती है, आर्ट्रियोल आपकी चेंज हो जाएगी, कैपिलरीज में चेंज हो जाएगी। इसी तरह से वहाँ से वेन्स आएगी, किस में चेंज हो जाएगी, वेन्यूल से, तो कैपिलरीज फिर किस में जुड़ेगी, वेन्यूल में जुड़ेगी, वेन्यूल सारे जुड़कर किस में जुड़ेंगे, वेन में जुड़ेंगे। इस तरह से काम करता है। आर्टरीज छोटी हो गई, नैरो हो गई, वो आर्ट्रियोल में चेंज होगी, आर्ट्रियोल किस में चेंज होगा, कैपिलरीज में चेंज होगी, कैपिलरीज फिर वो ठीक है, और वहां से क्या निकली, वो कैपिलरीज कहाँ गई, टिश्यू के अंदर गई, और टिश्यू से फिर वहां के क्या निकली, वेन्यूल निकली, और वेन्यूल ने सारा मिलकर किसको बनाया, वेन को चली गई, फिर वो वेन बन गया। इस तरह से काम करती हैं। तो यहाँ पर कैपिलरीज काम कर रही हैं। एक कैपिलरीज क्या कर रही है, रिसीव कर रही हैं ब्लड को, ठीक है, वो डाइजेस्टिव ऑर्गन में जा रहा है, और फिर यहाँ पर वो उसको जो डाइजेस्टिव ब्लड के अंदर जो ब्लड को फिर वो कहाँ जा रहा है, लीवर में जा रहा है। तो ब्लड डायरेक्ट, वैसे तो डाइजेस्टिव ऑर्गन से ब्लड डायरेक्ट कहाँ जाना चाहिए था, हार्ट में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लीवर आ गया है, लीवर के अंदर जा रहा है। लीवर से यहां से एक वेन होगी, लीवर से फिर ये ब्लड कहां जाएगा बच्चे, लीवर से ये ब्लड कहां जाता है, आपका हार्ट में जाएगा। लीवर से आपका ब्लड फिर ये कहां जाता है, आपका हार्ट में जाता है, जो उसके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है, जो हम पढ़े थे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर कर जाएगा ब्लड। क्लियर है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है ब्लड। क्लियर है। तो यहां पर ये क्या है, हिपेटिक का मतलब होता है लीवर के अंदर। देखिए पहले डाइजेस्टिव ऑर्गन से ब्लड कहाँ जा रहा है, लीवर में जा रहा है। हिपेटिक टर्म लीवर के लिए आती है। क्लियर है। पोर्टल सिस्टम में वेन लेके जा रही है। तो यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये तो फ्लो ऑफ डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी ब्लड डिऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। यहाँ पर ब्लड क्या हो गया, आपका डिऑक्सीजनेटेड हो गया। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि ठीक है, फ्लो, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं आपको समझाने के लिए, तो मैं लिख सकता हूं आपको यहां पर अब द फ्लो ऑफ, ठीक है, हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन आपका क्या हो जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन आपका क्या हो जाएगा, द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए यहां पर आर्टरीज हैं, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। यहां पर ऑर्गन ने क्या किया, यहां पर इसको ऑक्सीडेशन हुआ, फूड का जो भी फूड था ऑक्सीडेशन हो गया, इसके बाद वो क्या होगी, ठीक है, तो ब्लड क्या हो जाएगा, फिर वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। वो डाइजेस्टिव ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच गया, कैपिलरीज के जरिए कहां पहुंच गया, लीवर में पहुंच गया। तो फ्लो हो रहा है किसका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहां से हो रहा है, फ्लो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द लीवर, फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द लीवर, फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द liver before returning to heart। दोबारा फिर सुन लीजिए, फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द लीवर बिफोर रिटर्निंग टू द हार्ट। वही मैंने बताया, हार्ट से ब्लड कहाँ गया है, पहले आर्टरी लेके आई है डाइजेस्टिव ऑर्गन में, ऑर्गन से फिर लीवर में गया डीऑक्सीजन ब्लड, फिर वो दोबारा हार्ट में जाएगा, लीवर उसको, लीवर से वो हार्ट में जा रहा है। क्लियर है, क्लियर है ये बात, लीवर से कहाँ जा रहा है, वो हार्ट के अंदर जा रहा है। क्लियर है। तो ये पोर्टल सिस्टम हो गया हमारा। इसका फायदा क्या है, हिपोटिक पोर्टल सिस्टम, क्यों क्या काम आता है हिपोटिक पोर्टल सिस्टम आपको, ठीक है। इसका मतलब ये एक यूनिक वस्कुलर कनेक्शन है, हम कह सकते हैं इट इज ए यूनिक वस्कुलर कनेक्शन, it is a unique vascular connection between unique vascular connection, it is a unique vascular connection between digestive
organ and liver. It is a unique vascular connection between digestive organ and the liver. एक डाइजेस्टिव ऑर्गन और लीवर के बीच में क्या है, ये यूनिक वस्कुलर कनेक्शन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसी को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। इट इज कॉल्ड एज हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो एक चीज और हमने याद करनी है यहां पर, क्लियर है, यहां पर दो सेट ऑफ कैपिलरीज हैं। यहां पर टू सेट ऑफ कैपिलरीज मैंने दिखाई है। एक सेट कैपिलरीज का ये है जो डाइजेस्टिव ऑर्गन से लीवर के अंदर लेके जा रहा है, और एक सेट ऑफ कैपिलरीज ये है जो कहाँ डाइजेस्टिव ऑर्गन में जा रहा है। इसका मतलब एक सेट ऑफ कैपिलरीज क्या कर रहा है, कलेक्टिंग है, और एक ब्लड कैपिलरीज क्या है, कलेक्टिंग है। ये कलेक्टिंग सेट है, ये कैपिलरीज का ये कलेक्ट कर रहा है, कलेक्टिंग सेट है ये कैपिलरीज का। और ये जो सेट है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग सेट है कैपिलरीज का। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कैपिलरीज हैं ये, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिंग कैपिलरीज भी मैं इनको कह सकता हूं। और ये हमारी कलेक्टिंग सेट ऑफ कैपिलरीज हैं, ये हमारी कलेक्टिंग सेट ऑफ कैपिलरीज हैं। क्लियर है। तो यहां पर ठीक है, तो यहां पर इस तरह से ये कनेक्शन डेवलप हो रहा है। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या है बच्चे, कि ये वस्कुलर कनेक्शन है। क्लियर है। तो कि क्या कारण है, इसका क्या फायदा होता है, ये हम पढ़ेंगे। इनको इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, देखिए इंपॉर्टेंस को डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ यहाँ पर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इंपॉर्टेंस को। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है। यहां पर ये वेन है, याद रखना, ये वाली जो वेन है, इस वेन को बोलते हैं हिपेटिक। ये आपकी हिपेटिक वेन है जो फिर आगे हार्ट में जाएगी लेके। क्लियर है, ये हिपेटिक वेन है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो यहां पर बच्चे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो एक्सेस ग्लूकोज है, अब ब्लड के अंदर यहां पर आया, ब्लड आया यहां पर डाइजेस्टिव ऑर्गन में जाया, डाइजेस्टिव ऑर्गन में ब्लड का क्या होगा, अब ब्लड है, यहां पर इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, आपको पता है, और वो भी ब्लड में मिल जाएगा। अब ब्लड के अंदर अगर एक्सेस ग्लूकोज है तो पहले वो लीवर में चला गया ब्लड, तो लीवर क्या करेगा, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर लेगा। जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको लीवर, एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगी आपकी। एक तो ये फायदा हो गया, एक्सेस ग्लूकोज चेंज इनटू ग्लाइकोजन, आपको ग्लाइकोजन में चेंज कर लिया लीवर ने। ठीक है, ठीक है, क्या कर लिया इसने, लीवर ने ये काम किया, इसको एक्सेस ग्लूकोज के अंदर चेंज कर लिया। एक तो ये फायदा हो गया कि डायरेक्ट हार्ट में नहीं, कि ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहा, बढ़ा नहीं। दूसरा क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, ठीक है, लीवर बहुत सारे प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, लीवर प्रोड्यूस बहुत सारे, लीवर प्रोड्यूस प्रोटीन, लीवर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। लीवर क्या करता है बच्चे, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। वो प्रोटीन सारे के सारे किस में चले जाते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं। वो प्रोटीन फिर वो कहाँ चले जाएंगे, वो हार्ट के अंदर चले जाएंगे। वो प्रोटीन आपके हार्ट के अंदर चले जाते हैं। लीवर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और वो प्रोटीन कहाँ चले जाएंगे, आपके हार्ट के अंदर चले जाएंगे। ये भी हमको याद करना है कि लीवर बहुत सारे प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे ब्लड आया तो लीवर ने प्रोड्यूस किए प्रोटीन, वो सारे प्रोटीन ब्लड में मिल गए, और फिर ब्लड उसको कहाँ लेके जाएगा, हार्ट के अंदर लेके जाएगा। एक पॉइंट ये भी हो गया, लीवर ने प्रोटीन बनाए, वो प्रोटीन कहाँ चले गए, फिर वो सारे प्रोटीन कहाँ चले गए, हार्ट में चले गए। ये भी बेनिफिट होगा। तीसरा बेनिफिट क्या होता है लीवर का, इसका कारण क्या, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का तीसरा इंपॉर्टेंस क्या होगा। तीसरा इंपॉर्टेंस बच्चे हम देखेंगे कि यहां पर हार्मफुल नाइट्रोजनस बेस्ड है, लीवर के अंदर हार्मफुल नाइट्रोजनस बेस्ड जो होंगे ब्लड के अंदर, हार्मफुल नाइट्रोजनस बेस वेस्ट जो हैं
ब्लड के अंदर, जो ब्लड कहाँ से आ रहा है, हमारा हार्ट से आया था, आर्टरीज के जरिए डाइजेस्टिव ऑर्गन में आया है, उसके अंदर हार्मफुल नाइट्रोजन वेस्ट है, ठीक है। हार्मफुल वेस्ट इन द ब्लड इज कन्वर्टेड हो जाएंगे वो किसमें कन्वर्टेड हो जाएंगे ये आपके, ठीक है, अमोनिया एंड यूरिया, अमोनिया एंड यूरिया एंड ब्लड इज प्यूरिफाइड इन लीवर, और जो आपका ब्लड है वो क्या हो गया, प्यूरिफाइड हो गया किसमें, लीवर के अंदर। लीवर ने प्यूरिफाई भी कर दिया ब्लड को, क्लियर है, इस ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया ब्लड को। तो और हार्ट से आया ब्लड, यहाँ पर ब्लड के अंदर क्या नाइट्रोजनस वेस्ट भी थे ब्लड के अंदर, क्लियर है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी थी, ठीक है। तो जब वो लीवर के पास आया तो लीवर ने क्या कर दिया, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया में और अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया और ब्लड यहाँ पर प्यूरिफाई हो गया। प्यूरिफाइड ब्लड फिर वापस कहाँ गया, हार्ट के पास चला गया। ये इसकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है, क्लियर है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, क्लियर है। ये आपकी कुछ हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। तो आई विल एंड अप दिस टॉपिक टुडे। थैंक यू वेरी मच।